वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज तो बल्ले बल्ले हो गई है हेटर्स की, और खास तौर पे उस बदतरीन हेटर की जो प्राइजेस निकालती है। आज तो बल्ले बल्ले, आज तो डबल ईद हो गई भाईजान। आज तो बहुत बहुत खुशी का दिन है हेटर्स के लिए। सितारा यासीन ने भर भर के कंटेंट दे दिया। अब एक चैनल से नहीं, 2 चैनल से इन लोगों को कंटेंट मिलेगा सितारा के ऊपर बात करने का है। अल्लाह सितारा, आज तो आपने ना, मैं कहती हूँ कमाल कर दिया। अच्छा, आपने जो कमाल किया है वो तो जबरदस्त था, इस पे मैं बाद में बात करूंगी, मगर एक काम मैं पहले कर लूँ, मैं उसको थोड़ा सा काम दे दूँ। हाँ, प्राइजेस आपने बताई है वो अलग बात है, आपने 50% डिस्काउंटेड प्राइजेस बताई है, मगर हमें नहीं चस आ रही ना। हमें तो वो वाली चस चाहिए जो वो ढूंढ 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 के कम्युनिटियों पे तो कभी इधर तो कभी उधर लगाती है हैं। तो प्लीज काम दे रही हूँ, फटाफट इस पे आपकी वीडियो या कम्युनिटी आनी चाहिए, ठीक है ना। चलो चौकस हो जा। और प्राइजेस पहले कितनी थी, कितने % डिस्काउंट है, क्या सीन है। काम कर, चल लग जा काम पे, इसको तो काम दूं ना मैं। हाँ सितारा, आपने प्राइजेस बता के उसका आधा काम तो खत्म, वाड़ दिया, कंटेंट भी दिया और उसका काम भी वाड़ दिया। वो बेचारी कैसे सर्च करे, विलियम स्टडी क्या करेगी अब वो। ऐसे ना करो। प्राइजेस आपने ना नेक्स्ट वीडियो में बोलना है, प्राइजेस बताने के लिए कोई और आपने रखा हुआ है जो कि आपको वो बताएगा। मैं आपको बस चीजें दिखा रही हूँ। एक कंटेंट तो ऐसा होना ही चाहिए है। चले जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं। आप सब लोगों ने अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार का, मोहब्बतों का, दुआओं का, और सेम सेम सारी दुआएं आप सबके लिए, मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं। सबसे पहले जनाब सितारा का आसमान पे एक बहुत ही अच्छा सितारा ने वीडियो अपलोड किया, शॉपिंग दिखाई और अपनी कलेक्शन दिखाई, बच्चों के कपड़े दिखाए और प्राइजेस तक बताई, ताकि कोई डिग आउट, कोई क्यूरियस हो के कहीं वेबसाइटों पे ना खजल हो रहा हो। ये लोग तो मैं कहती हूँ चिंची रिक्शा पकड़ती हैं और वेबसाइटों पे निकल जाती हैं। बताओ गूगल, बताओ AI, बताओ जिमिनी, बताओ इसकी असल प्राइस क्या थी और डिस्काउंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जेमिनी, मैं आपको एक पिक्चर देती हूँ, बताओ ये कौन सी वेबसाइट पे और इसकी प्राइस क्या है। चैट जीपीटी, तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो। चैट जीपीटी तो मुंह नहीं लगा, तो वो कहता दबा अपग्रेड करा पहले मैंने, फिर मैं दसांगा है। इसकी इतनी खच्चल सुन सुन के ना, तो चैट जीपीटी ने तो उसको 3-4 मरतबा इसने सवाल जवाब किया। उसने कहा मुँह ना लगाओ जब तक मुझे अपग्रेड नहीं करोगे। तो उसको तो इतना नहीं पूछती, जेबनाई की माँ की दुनी करके रखी हुई है इसने। तो खैर सितारा ने तो वो काम ही ख़त्म कर दिया हो है। सितारा ने सारी प्राइजेस बता दी। खैर बहुत अच्छा सितारा, आपका एक अच्छा ये है, आप रेसिपी कोई भी आपका जो डिफरेंट काम है वो आप इस चैनल पे ज़रूर अपलोड करें, और हेटर्स को 2 से 3 दिन बाद डबल डबल मज़े आएंगे हैं। आप उनको 2-2 मरतबा कंटेंट देंगी, यानी कि उनकी आपने चला पड़ी है, उनकी सुनी गई है। तो चलो जी, ज़बरदस्त हो गया है और आपका कंटेंट बहुत अच्छा था, कलेक्शन बहुत अच्छी थी। मुझे वाइट जूता बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत ही प्यारा था, और उसके साथ कॉम्बिनेशन जो आपने काफ्तान का किया है वो वाकई ही बहुत अच्छा लगेगा। मगर मेरी जहाँ तक सजेशन है, जब आप काफ्तान पहनेंगी तो उसके नीचे हाई हील ही अच्छी लगेगी, और कहीं आना जाके ऐसी जगह पे जाएं जब जहाँ वो हाई हील पहन के जाएं तो उसको ना 4 चांद लग जाएंगे। मगर आप कंफर्टेबल रहती हैं फ्लैट की, तो ये जूती तो दी बेस्ट, बहुत मज़े की, ज़बरदस्त। तो मुझे आपकी कलेक्शन बहुत अच्छी लगी, बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे लगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हंडाना नसीब करे, अल्लाह ताला पहनना नसीब करे, और दिन दुगनी रात चुगनी, और मज़ीद 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 आप लोगों को कामयाबियाँ, तरक्कियाँ और आफियतों में रखे। दिन की हंस से बताए, शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे महफूज। हम सबको, सितारा सपोर्टर्स को, देखने वालों को, चाहने वालों को, लिखने वालों को और हेट देने वालों को। चलो ये वाली आफियत की बात, तो दुआ तो सबको देनी चाहिए ना, आफियत तो सबकी है तो
इंसान ना खैर ही मांगनी चाहिए। ये अलग बात है कि सानू टुच्चे लोग चिमड़ चुके हैं, लेंजी की तरह चिमड़ गए हैं। खैर अब बात कर लेते हैं इसी जो चीज़ें ढूंढती है ना और कम्युनिटियों पर लगाती है। आज इसका मैं कहती हूँ ना, इनका कोई स्टैंड ही नहीं है, कोई है ही नहीं। मैं तो इनके लिए कहती हूँ कि कोई साइकिल स्टैंड, कोई खचाड़ा से साइकिल स्टैंड लेके खड़ा कर लो, उसके ऊपर अपनी वीडियो बनाया करो। क्या पता तुम्हारे दिमाग के अंदर जो तुम लोग कहते हो गोबर गोबर गोबर, वो तू गोबर खा क्यों नहीं लेती है एक दफ़ा? इतनी दफ़ा तो तू बातों में अपनी घूम जाती है। अच्छा, ये बंदी कहती है तैयबा जो है वो 5वीं क्लास में उसकी वो स्क्रीनशॉट लेते हैं यार। इतनी मैं कहती हूँ चश्मे, अपने खानदान वालों के चश्मे, एक पे एक, दूसरे पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूरबीनें लगा के ना ये लोग सितारा का व्लॉग देखते हैं। और उस पे इसने लगाई तैयबा की 5वीं क्लास की जो है ना बुक की पिक्चर। तो बाजी आपके ऊपर तुफ है। सबसे पहले तुम तो मानती नहीं थी कि वो स्कूल जाते हैं, तुम तो कहती है कौन सा स्कूल है जो ऐसे कपड़े तो वैसे कपड़े तो फलाना था टिमकाना। तो आज तुम कह रही हो वो 5वीं जमात में है और उसकी ये है और वो 2020 से जो है ये फलाना। देखो किंडरगार्टन में आपका होता है वो क्या कहते हैं प्ले ग्रुप, फिर प्ले ग्रुप के बाद आती है नर्सरी, नर्सरी के बाद आता है केजी, फिर KG1, KG1, KG2, फिर आता है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, 8। ये आर्ट्स, ठीक है, जिसमें आपकी स्टार्टिंग में आपकी बेस बनाई जाती है और उसके बाद आपका ग्रेड 1, ग्रेड 2 होता है। तो आप उस हिसाब से 8 साल लगा लें। अब तुमने जो है कच्ची पक्की ही करवाया हुआ है या खुद पढ़ी भी हो तो वो तो अलग ही कोई कहानी होगी, हमें नहीं पता, क्योंकि अब तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगियों में तो हम झांक नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि बनता नहीं है ना, है। तो तुम जो ज़ाती ज़िंदगी में झुक के बच्चों को तुम लोग इतना ज़्यादा बेचारे उस सितारा की आड़ में उसके बच्चों के ये 5वीं जमात में क्यों है, वो 6ठी जमात में क्यों है, वो फलानी जमात में क्यों है। ओ भाई, ओ आंटी, ओ गिन ले, प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1, KG2, फिर ग्रेड 1 आता है, फिर ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ठीक है। ये है ऐसे ही है और उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में स्कूलिंग करवाई है, ठीक है। तूने ये बंदी जो है इसी ने तो छापा था कि ये देखो कितने इतने उसमें जो है सख्त टाइम में जो है ये एजुकेटर, इसी ने छापा था एजुकेटर की, ये देखो जी मुस्तफ़ा को डाला हुआ था। तो और इसी ने कहा था, यही बंदी है, इसी की बात पे मैं इसको इसी के मुंह पे गिली चपेड़े मारूं। इसको अपनी बात याद नहीं आती, सितारा के पता नहीं पुराने व्लॉगों में से क्लिप और थंबनेल लगा के ये आ जाती है आंटी, तो इसको शर्म नहीं आती? इसी की ज़बान, इसकी ज़बान है कि डैश है। हाँ, तुमने ही कहा था कि मुस्तफ़ा को इसने एजुकेटर में डाला है और तैयबा को स्कूल से हटा लिया था, अपने बेटे को अच्छे स्कूल में डाला है और तैयबा पे जुल्म करके उसको स्कूल से निकलवा दिया था और अब ये स्कूल में डाला जब DHA स्कूल में ये जा रही थी। तो बकौल तेरे से, तू उस वक्त सही थी, हमने उस वक्त तेरी बात नहीं मानी या तेरी बात पे बात ही नहीं की, कभी हमने इस चक्कर में आए नहीं, क्योंकि ये जो है ना ये अंदर ना पर्सनल घुसती है, ये चीज़ खुदा की कसम सांस रोकती है कि मेरे मुंह से ना ये क्या करती हो कि अपने खानदान। तो ये जब इसने ये कहा था तैयबा को स्कूल से निकाला है, तो चलो इसको अपनी बात याद रखनी चाहिए कि हाँ तैयबा को स्कूल से निकाला हुआ तो 1 साल का गैप आया होगा, तो सही है, इसी तरह क्लास में होना चाहिए था इसको। अब तू कह रही है कि ये मैं ओ भाई, जब आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते हो ना तो आपके बच्चे को अगर प्ले ग्रुप का आपको वो बच्चे का एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है, एज देखते हैं, ठीक है, उस एज के हिसाब से उसको प्ले ग्रुप में
या नर्सरी में एडमिशन करते हैं, और नर्सरी में एडमिशन के बाद आप खुद हिसाब होता ही ऐसे, कोई छलांग मार के अगर तुम्हारे मुताबिक 2020 इसने शायद लिखा था, उस हिसाब से भी लगाया जाए कच्ची पक्की, फिर क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, तुम्हारे हिसाब से भी क्लास 5 में वो है ना, तो बिल्कुल सही है। ओ बिल्कुल सही है, तुम्हारी कच्ची पक्की भी करूँ ना मैं, तो बिल्कुल सही क्लास में है। अजीब, महा अजीब। खुदा का खौफ करो, तुम्हें क्या लगे हो किसी के बच्चे स्कूल में हैं नहीं है, फलाना टिमकाना। भी उस दिन ये ज्ञान दे रही थी, अगर चाटूस बात ना बेचारी कच्ची पक्की वाली है। क्या था इसने, क्या बोला था, साइकेट्रिस्ट को साइकोलॉजिस्ट। तो फिर अब क्या करे, तुम्हारा दिमाग ही साइकोलॉजिस्ट है, तो फिर हम क्या करें। खैर एनीवे, ये कह रही थी मेरा ड्रीम है, अगर हम ड्रीम बताएं तो ये कहते हैं फंड मांग रहे हैं और फलाना कर रहे हैं। नहीं, आप अपने ड्रीम शेयर करें ना। वो अपने ड्रीम बताती है, आप कहती हैं मोहतरमा आप हैं, वो आप हैं, वो डैश की बच्ची आप हैं, जो आप कहती हैं कि सितारा जो है वो फंड मांगती है। सितारा ने कोई भी बात की है, आपको लगता है वो फंड मांग रही है, अपना किचन बना रही है तो कह रही है फंड मांग रही है, अपने घर का बताती है तो कहती है फंड मांग रही है, अपने वो इंटीरियर जो उसने करवाना है उसके बारे में बात करती है तो कह रही है फंड मांग रही है। ये आप हैं, कोई दूसरा हेटर भी नहीं है, ये सिर्फ ओनली आप, जो आप आके उसकी बात को उठा के कहती है फंड मांग रही है, और आप खुद अपनी ही उसी आड़ में फंड मांग रही है। समझो फंड ही मांग रही है, मैं नहीं कह रही कि तुम फंड मांग रही हो, मगर तुम्हारे ताई, क्योंकि सितारा अगर बात करे तो तुम कहती हो और कोई नहीं कहता। तुम्हारे हेटर्स में कोई इस तरह का टुच्चा, मैं कहती हूँ कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है ये, कोई इसके सारे हेटर्स में उठा के देख लूँ ना, खुदा की कसम किसी के अंदर इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतनी हेट या इतनी वो नहीं है। ये इसी वजह से आई है कि किसी तरह से कुछ तो हासिल होगा, ये इस चक्कर में आई हुई है। तो इनके हेटर्स की लिस्ट अगर देखें ना, उनमें भी मुझे लगता है कि अच्छे खासे सही खाते पीते लोग हैं। ये एक यही बेचारी है जो मसले मसाइल अपने, और उसी आड़ में जो है ना, ये बेचारी बता रही थी कि मैं अगर बताऊं तो बोलेंगे मैं अपने मियाँ के लिए, क्यों जी, मियाँ के लिए गाड़ी चाहिए है, बेटी का कमरे सेट करने हैं, मुझे रेंट के घर से अपने घर में जाना है, तो ये जो चाटूस हैं वो कहेंगे कि फंड मांग रही। नहीं, हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह करे कि आपकी ये सारी दुआएं आपके हक में खैर के साथ कबूल हो। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, ये हमारी दिल से दुआ है आपके लिए कि आपके अपनी बेटियों के लिए जो ख्वाब है, अपने हस्बैंड के साथ जो ख्वाब है, अपने घर का ज़ाती घर का ख्वाब है, अल्लाह आपके हक में खैर करके कबूल करे। इस पाक दिन के सदक़े में आपको अल्लाह कबूल करे, मगर खुदारा अपनी ज़बान, अपनी नीयत और अपनी चीज़ों को दुरुस्त करो। किसी की चीज़ को देख के प्राइजेस और ये और वो फलाना मत करो। तुम अपना दो रिएक्शन, फेयर रिएक्शन दो, बात करो। कोई ऐसी बात नहीं आएगी, तुम अपना लगाओ। वो एक प्योग है, वो देखो सारा वो उठाती है, अपनी तरफ से गंदबला भी ऊपर लिखती है, मगर वो इस तरह की हेट नहीं देती। हालांकि वो डैश है, वो भी बहुत बड़ी डैश की डैश है, मगर जिस तरह तुम हेट देती हो ना, वो भी मैंने वो पुरानी गीत वाला को भी देखा है, वो भी MIT पे आई हुई होगी, मैंने अभी देखा है। तो वो भी इस तरह की हेट नहीं देती जिस तरह तुम हेट देती हो। वो दूसरी रेमानी के साथ भी देखती कराई थी, वो खट्टी मीठी, वो भी है, वो भी उसका बात करने का अंदाज अच्छा, इन सब में से मुझे समझ में, मतलब वो बात करती है ना तो एटलीस्ट कान में आती है समझ। ये एक नफरत अंदाज, इतनी हेट, इतनी हेट, खुदा की कसम। तुम अपनी वीडियो खाना खाते हुए अगर खुद सुन लो ना, यकीन करो
उस जहर से ही तुम बेहोश हो जाओ। मरोगी नहीं, जाहिर सी बात है, तुम्हारी अपनी वीडियो होगी, मरोगी नहीं, बेहोश जरूर होगी। ऐसी जालिम तुम्हारी वीडियो होती। तो अल्लाह तुम्हारे हर ख्वाब पूरे करे, मगर किसी के ऊपर ऐसी तनकीद करके तुम्हें लगता है तुम ऐसी घटिया जवाब यूज़ करती हो, इतना गंदा बोलती हो, इतना गलीज बोलती हो, इतना जातियात पे जाके लोगों के बच्चों के जूतों के प्राइसेस, लोगों के गिफ्ट दिए हुए प्राइसेस देखती हो। खुदा की कसम, चैट जीपीटी को अपना नाम बता, बोल कि कोई औरत है एक वाईटी पे जो गिफ्ट के भी प्राइजेस, किसी के दिए हुए गिफ्ट से आते हैं तो उसके प्राइजेस पे पूछती है, तो वो किस नेचर की औरत होगी? पूछना जरा चैट से। तू छोड़, तू नहीं पूछना, कल मैं पूछ के, ये चैट जीपीटी से पूछ के ये तुम सामने पूछूंगी और फिर लगाऊंगी। तू छोड़ दे, मैं पूछूंगी तेरे सामने, इस वीडियो में पूछूंगी। अपने तो अभी मैं अभी पूछती, मेरा मोबाइल चार्ज पे, वरना चैट जीपीटी से पूछती, बता